देखें, हम जो प्रीवियस क्लास थी उसमें क्या रूल पढ़े थे कि ग्रेटर ई नॉट अगर वैल्यू है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर स्मॉलर ई नॉट वैल्यू है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है बेटा। सो अगर आपको ये हाफ सेल इक्वेशंस गिवन हो लाइक दिस, वन ऑफ द हाफ सेल इक्वेशन, द अदर हाफ सेल इक्वेशन, बेटा द अदर हाफ सेल इक्वेशन, द अदर हाफ सेल इक्वेशन, द अदर हाफ सेल इक्वेशन। ये हाफ सेल इक्वेशंस गिवन है बेटा, और इन सब में ई नॉट वैल्यूज हैं। दिस इज -1 0.12, this is plus 0.34, this is minus 0.76, सिल्वर की प्लस 0.80, और आयरन टू और आयरन की, लेट मी चेक बेटा, आयरन टू और आयरन की विल बी, बेटा बताएं आयरन टू और आयरन की क्या है। बेटा बातें नहीं करें प्लीज। कितनी है? ये है -0.44, दैट इज -0.44। बेटा आप बात सुने। अच्छा बेटा आप लोग करें इसको स्ट्रॉन्गर। अच्छा इसमें आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड वाली जो स्पीसीज हैं ये क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सारे। क्यों बेटा, ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि आप स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक इनको अरेंज करें, ठीक है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज डिसाइड करेंगे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। बेटा डिसाइड करें स्ट्रॉन्गर इनमें से कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए जी सिल्वर आयन बेटा, सिल्वर आयन है, फिर कॉपर आयन है, फिर कॉपर आयन के बाद लेड आयन आएगा, फिर बेटा Fe2+, और फिर Fe, सॉरी, Zn2+। गॉट द आइडिया? यू मे रिसीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ई नॉट वैल्यूज के बेस पे फिर आप डिसाइड, बेटा विजिबल है सबको, तो ई नॉट वैल्यूज के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा अगर आपको बोले स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयंस नहीं है। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो फिर मेटल्स क्या हुई? रिड्यूसिंग एजेंट हुई। तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर कॉपर है, और फिर, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो ओ लेवल में पढ़ी थी उसके मुताबिक है कि नहीं? तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी वो मेटल मोस्ट रिएक्टिव होगी, या जो मेटल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है वो मेटल मोर रिएक्टिव भी होगी। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इनमें से ये है जिंक, और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो बेटा रूल क्या बना कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी। ठीक है,
चले बेटा देखें। देखिए बेटा, आपने एएस में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफ हैलोजेंस एंड हैलाइड आयंस। आपने एएस में क्या पढ़ा था कि हैलोजेंस कौन से एजेंट्स हैं? हैलोजेंस कौन से एजेंट्स हैं? एक हैलोजेंस हैं और एक हैलाइड्स हैं। देखें सामने इक्वेशन में, हैलोजेंस किस साइड पे हैं और हैलाइड्स किस साइड पे हैं। तो हैलोजेंस कौन से एजेंट्स हैं और हैलाइड्स कौन से एजेंट्स हैं? हमने एएस में पढ़ा था ना, हैलोजेंस में, इनऑर्गेनिक में। ये हैलोजेंस कौन से एजेंट्स हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। और हैलाइड्स बेटा कौन से एजेंट्स हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। समझ आई? तो क्या पढ़ा था बेटा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है? फ्लोरीन। और एएस में क्या रीजन पड़ी थी, फ्लोरीन क्यों स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? लेस शील्डिंग है, स्मॉलर रेडियस है, ग्रेटर न्यूक्लियर पुल है, तो इजी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये रीजंस पड़े थे ना। अब देखो ई नॉट वैल्यूज की बेस पे आप क्या बेटा देख रहे हो, ये 2.07 है या 2.71 है बेटा, ये ई नॉट वैल्यू हम, यानी मुझे डाउट है फ्लोरीन की। बाकी क्लोरीन इज 1.36, ब्रोमीन इज 1.07, और आयोडीन इज 0.54। बेटा आप ई नॉट वैल्यूज क्या सजेस्ट कर रही हैं? ई नॉट वैल्यूज भी यही सजेस्ट कर रही हैं जो आपने एएस में पढ़ा था कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज। तो जब नीचे आओ तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी, और रिड्यूसिंग एजेंट की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। या यूं कह लें कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा बेटा। और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात आपको पता थी एएस से, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट वैल्यूज से कोरिलेट हम कर रहे हैं। ठीक है। तो आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, देन कम्स ब्रोमाइड, देन कम्स क्लोराइड, एंड देन कम्स फ्लोराइड। अब बेटा मुझे बताओ कि मोस्ट रिएक्टिव कौन से वाला है? फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होता है। सुन रहे बेटा गौर से? देखो नॉन मेटल में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा? जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन मेटल्स में इधर देखो हमने क्या लिखा, मेटल्स में मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी थी? जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट थी, क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। तो स्ट्रॉन्गर मेटल वो होगी जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगी। और स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल कौन सी होगी बेटा? जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगी, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगी। राइट एन इक्वेशन for the reaction, for the reaction between Fe2 positive and MnO4 नेगेटिव। और ये गिवन है बेटा हाफ सेल इक्वेशंस, गिवन दैट। जरूरी नहीं सब कुछ आप लिखें, ये जरूरी नहीं है बेटा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और फिर वर्कशीट अटेम्प्ट करें। Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1.52। दूसरी इक्वेशन इज Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स goes to Fe। ये कितना था बेटा? इसकी नॉट वैल्यू ऊपर लिखी थी 0.,
नहीं, 4 4, 4 4, and the third one is Fe3 plus 1 mole electrons goes to Fe2 plus। बेटा ये डेटा गिवन है, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें सामने, what you have to do beta, you have to write an equation for the reaction between Fe2 plus and manganate ion। how should I go? This data is given, half cell equations are given, I have to craft an equation। एक equation मैंने बनानी है बेटा जिसमें Fe2 प्लस का मैंगनेट से रिएक्शन हो रहा हो। अब ये बड़ा टेक्निकल एरिया है इसका, जरा इसको गौर से देखें। ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इक्वेशंस बना सको जब आपको डेटा गिवन हो। तो देखो, एक तो पहले डेटा में देखें, डेटा में सारी इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म में है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन को आपको फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। और रूल्स बेटा क्या थे? रूल्स ये थे कि उस इक्वेशन को हम फ्लिप करेंगे जिसकी नॉट वैल्यू कम होगी। बेटा छोड़ दें, रख दें, इसको रख दें। ई नॉट वैल्यू, बेटा रूल्स क्या हैं कि एक हाफ सेल में रिडक्शन होगी, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन उसकी होनी चाहिए जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है। जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है उसमें रिडक्शन होगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम है उसमें, तो उस इक्वेशन को फ्लिप होना चाहिए जिसकी ई नॉट वैल्यू कम है। इक्वेशन जब फ्लिप करोगे वो ऑक्सीडेशन इक्वेशन नजर आएगी आपको। 1.52। देखो, जब मैं कहता हूं ना कि इन दो पार्टिकल्स में रिएक्शन हो तो इन दोनों को लेफ्ट पे होना चाहिए। तो विच इक्वेशन शुड आई टेक? पहले ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें और दूसरी कौन सी सेलेक्ट करें? ये वाली सेलेक्ट करें। क्यों बेटा, इसको क्यों रूल आउट कर रहे हो आप लोग? ये वाली जो इक्वेशन है ना, मिडल वाली, ये जब फ्लिप होगी तो Fe लेफ्ट पे आ जाएगा, एंड वी डोंट वांट Fe टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी वांट Fe2 प्लस टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो Fe2 प्लस बेटा कब लेफ्ट पे आएगा? जब ये इक्वेशन फ्लिप होगी। समझ आई बेटा? इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे तो Fe2 प्लस लेफ्ट पे आएगी। इस इक्वेशन को क्यों फ्लिप करेंगे बेटा? क्योंकि इसकी लेस ई नॉट वैल्यू है, और ये पहली वाली इक्वेशन अनफ्लिप्ड होगी, यानी पहली वाली इक्वेशन का फॉरवर्ड रिएक्शन लेंगे। तो फिर रेडॉक्स इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन को बेटा आप इस तरह लिखें, ये फर्स्ट इक्वेशन वुड बी लाइक दिस। सॉरी बेटा, ये H2O है, 4H2O है, ओके, दैट इज 4H2O। और इसका ई नॉट वैल्यू प्लस 1.52 है। और फिर दूसरी इक्वेशन को फ्लिप करें, सॉरी थर्ड वाले को फ्लिप करें, व्हाट यू गेट इज Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ई नॉट का साइन भी फिर फ्लिप हो जाएगा, दैट बिकम्स -0.77। अब बेटा क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को, 5 से बेटा मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विद रेडॉक्स इक्वेशन। देखो, एक ऐसी इक्वेशन आपके पास आ रही है जिसमें Fe2 प्लस और मैंगनेट रिएक्ट हो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, 5Fe3 प्लस प्लस 4H2O। अब इसकी ई नॉट सेल वैल्यू क्या होगी? ई नॉट सेल वैल्यू बेटा, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फिर ओरिजिनल वैल्यूज प्लेस करें, और अगर फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे तो फिर सम कर दें इन वैल्यूज को। ओके, तो दैट इज प्लस 1.52 माइनस 0.77। इससे जो भी बेटा आप बनता है, क्या बन रहा है? प्लस 75 वोल्ट। बेटा क्या आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? कुछ और? अच्छा बेटा, ये अटेम्प्ट करना आप लोगों ने, ये खुद करें।
Write an equation for the reaction between H2O8 2 minus and Ki. ये डेटा गिवन है, ओके, दिस डेटा इज गिवन, जस्ट ट्राई बेटा। ये जो देखें बातें करते हैं ना, इससे इससे फिर समझ नहीं आती हर बच्चे को। बजाय इसके कि आपस में इंटरेक्शन करें, यहाँ एक कलेक्टिव डिस्कशन करें, एक बच्चा बात करे, सब सुने। देखो इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये सबको क्लियर है इस इक्वेशन को क्यों रिजेक्ट किया मैंने? क्योंकि इसमें इसने फ्लिप होना है, के लेफ्ट पे आ जाएगा, के लेफ्ट पे चाहिए नहीं, के प्लस चाहिए लेफ्ट पे। अब फिर आप बोलोगे के प्लस किधर चला गया, हमें तो के प्लस जरूर चाहिए। ठीक है, तो देखें, देखते रहें, इन दो इक्वेशंस को डील करें। कैन वी डील दिस टू इक्वेशंस? इसमें अगर हम इन दो इक्वेशंस को लें तो किस इक्वेशन ने फ्लिप होना? क्यों बेटा इससे फ्लिप क्यों होना है? इसकी नॉट वैल्यू कम है, तो इसे करवाएं फ्लिप, तो हाउ इट गोज, इट विल बी लाइक दिस बेटा। और फिर दूसरी जो इक्वेशन है H2O8, उसकी रिडक्शन फॉर्म ले लें, दैट विल बी लाइक दिस। नहीं, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो रेडॉक्स इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो कैसे बनेगी बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दें, व्हाट यू आर लेफ्ट विद H2O8 2 माइनस प्लस 2 आयोडाइड, I2 प्लस 2 सल्फेट। अब ये बजाय, अब ये इक्वेशन आयोनिक इक्वेशन बन गई कि H2O8 2 माइनस का के आई की जगह हम कौन सा रिएक्शन दिखा रहे हैं? आयोडाइड आयन से रिएक्शन दिखा रहे हैं। ये इक्वेशन भी ठीक कंसिडर करनी चाहिए एग्जामिनर को, इस पर मार्क्स दे देने चाहिए जो बच्चा यहाँ तक करता है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मुझे के आई से ही रिएक्ट करवाना है, तो फिर देखो आप अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स या वो क्या कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस, इसमें के प्लस प्लग कर सकते हो। तो रूल्स क्या है, अगर आपने लेफ्ट साइड पे 2 के पोटेशियम आयन लिए तो राइट साइड पे भी क्या लेंगे? 2 पोटेशियम आयन लेंगे, I2 और 2 सल्फेट। डज इट मेक सेंस? अब आप क्या करें कि ये जो 2 पोटेशियम आयन 2 आयोडाइड आयन है, इससे क्या बना दें? H2O8 2 माइनस प्लस 2Ki goes to 2K प्लस I2 प्लस 2 सल्फेट। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 2K प्लस 2 पोटेशियम आयन ना भी ऐड करें और ये आयोनिक इक्वेशन लिखते हैं तब भी ठीक है। ये जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं इधर तक अगर आप वर्किंग शो करें तो भी ठीक है, ये भी करेक्ट कंसिडर होगा। तो इसका बेसिकली H2O8 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन आयोडाइड आयन के साथ हो रहा है, के प्लस स्पेक्टेटर आयन होंगे, के प्लस, के प्लस स्पेक्टेटर आयन है ना, इन्होंने कैंसिल हो जाना होता है। खुद से यस डाल सकते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक लेफ्ट पे अगर प्लेस किए तो राइट पे भी आप प्लेस करोगे। जी, K2SO4 भी लिख सकते हैं, यस बेटा, बिल्कुल सही है, गुड। बेटा इसको आप फिर अगर कंबाइन ही कर रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट कर दें, ये 2Ki गोस टू, नहीं फिर उसमें पोटेशियम सल्फेट अगर आप लिखोगे ना तो एक सल्फेट आयन बच जाएगा, प्लस I2, इस तरह भी कर सकते हो। ओके, सारे वर्जन इसके ठीक हैं। गॉट इट? ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये मेथनॉल है, मेथनॉल तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पीछे रह गया ऑक्सीजन और एसिडिक सोल्यूशन, तो डेटा बुकलेट में ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें O2 हो और हाइड्रोजन हो। तो देखो बेटा, देखो और बताओ कौन सी इक्वेशन है। लेकिन कुछ और ना हो, O2 हो, H प्लस और वाटर हो सकता है, H2 ई नॉट वैल्यू से बताओ मुझे, सर्च करें बेटा। ये एनीवेज जब आप वर्कशीट करेंगे तो आपको सर्च करनी पड़ेगी। कहने से कि ये इक्वेशन है, ये वाली बेटा, और इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है? +1.23।
O2 है 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट मी राइट इट हियर। क्या है बेटा? O2 प्लस 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गोस टू क्या था? 2H2O। और E नॉट कितनी थी बेटा? प्लस 1.23 थी। अब बेटा बताएं, हाउ कैन आई राइट ओवरऑल सेल रिएक्शन इक्वेशन? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। फिर ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी फ्लिप्ड है। समझ आई बेटा? ये कैसे पता चला कि ये इक्वेशन फ्लिप्ड है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस साइड पे हैं? राइट हैंड साइड पे हैं, तो इसको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। और ये एरो भी, ये इस तरह का एरो लेना, ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। ये वाली इक्वेशन, एक इक्वेशन ऑलरेडी फ्लिप्ड है बेटा, और दूसरी इक्वेशन अनफ्लिप रखेंगे। क्यों बेटा? हाँ, तो ये फ्लिप होने के बाद इसकी ई नॉट वैल्यू -0.02 है। इसकी जो ओरिजिनल ई नॉट वैल्यू थी वो +0.02 थी। समझ आई? ओरिजिनल इसकी नॉट वैल्यू +0.02 थी। फ्लिप होने के बाद ये -0.02 एग्जामिनर ने यहाँ पे दी हुई है। दूसरी क्या है? O2 प्लस 4 प्रोटॉन्स हैं प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड गोस टू 2H2O। द ई नॉट वैल्यू इज +1.23। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे इक्वलाइज करें? पहले वाली इक्वेशन को 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12। ओके, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें। डज इट मेक सेंस? और फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करें। बताएं कुछ और कैंसिल हो रहा? हाइड्रोजन आयंस कितने हैं बेटा? 12 हैं। और ऊपर कितने हैं? 12। तो हाइड्रोजन आयंस भी कैंसिल होंगे। और कुछ कैंसिल हो रहा है? वाटर ऊपर 2 हैं और नीचे 6 हैं। तो 2 वाटर जब नीचे 6 से कैंसिल होंगे तो कितने वाटर रह जाएंगे? 4 वाटर रह जाएंगे राइट हैंड साइड पे। और कुछ कैंसिल हो रहा है? तो बस whatever is left behind is your redox equation. Got it? 3O2 and it goes to 2CO2 plus 4H2O. Got it? अब E नॉट सेल बेटा क्या होगी? ये इनको सम कर लें बेटा। दैट इज -0.02 प्लस 1.23। दैट हैपेंस टू प्लस 1.21। ऐसा होगा बेटा। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला में बेटा फिर कैसे? फॉर्मूला में ओरिजिनल वैल्यूज प्लेस करनी है। तो ग्रेटर ई नॉट प्लस 1.23 है और स्मॉलर वाली +0.02 है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू +0.02 थी, फ्लिप होने के बाद ये -0.02 बन रही है। जी, समझ आ गई? चले बेटा, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे।